क्या एससी, क्या एसटी, क्या ओबीसी, क्या जनरल। वास्तविकता के तराजू पर सबकी मजबूरियां और बेबसी का रंग तो एक ही होता है। फिर सरकार द्वारा मिलने वाली स्कॉलरशिप कौन नहीं चाहता, पर कभी कभी एक छोटी सी गलती या सूचनाओं का अभाव हमारे सपने को चकनाचूर कर देता है। मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आपके बीच आया हूँ उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। चूँकि मैं स्कॉलरशिप कमेटी का कोई इंचार्ज हूँ, इसलिए हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि स्कॉलरशिप से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं तक आप तक पहुँचाएँ, जिससे आप स्कॉलरशिप का फॉर्म सही तरीके से भरें और आपको स्कॉलरशिप मिले। सबसे पहले अगर हम कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं पर बात करें तो जो स्कॉलरशिप होता है वह एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या जनरल सभी कैटेगरी के बच्चों को प्रदान किया जाता है। यह बात अलग है कि एससी, एसटी के उन बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होती है। ठीक उसी तरीके से ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के उन बच्चों को स्कॉलरशिप प्राप्त होती है जिनके माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख रुपए या उससे कम होता है। स्कॉलरशिप का बेटा जो फॉर्म होता है वह सामान्य परिस्थितियों में जुलाई से लेकर के अक्टूबर के बीच में भरा जाता है, यानी 4 महीने का समय रहता है आपको अपना स्कॉलरशिप भरने के लिए। इसमें लगभग 8,000 के आसपास आपको स्कॉलरशिप मिलती है। यह स्कॉलरशिप सीधे आपके अकाउंट नंबर में ट्रांसफ़र की जाती है। एससी, एसटी का अगर कोई बच्चा है तो उसका एडमिशन 1,000 रुपये के आसपास में हो जाता है, जबकि बाद में कॉलेज द्वारा, जिस कॉलेज में उसका एडमिशन होता है उस कॉलेज के द्वारा स्कॉलरशिप मिलने पर उसमें से पैसा वो काट लेता है या लेता है। अकाउंट खुलवाने को लेकर के बच्चे बहुत परेशान होते हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंट खुलवाने का जो फॉर्म होता है बैंक का, उसको भर करके आप अपने कॉलेज में दे देते हैं तो उस पर प्रिंसिपल के सिग्नेचर के साथ ही वो अकाउंट बहुत आसानी से खुल जाता है। जो स्कॉलरशिप की यह प्रक्रिया है यह हाई स्कूल से लेकर इंटरमीडिएट, यूजी, पीजी में एक समान होती है। यह जो स्कॉलरशिप है यह प्रदेश के सभी स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में एक समान लागू होता है। स्कॉलरशिप न मिलने की अवस्था में भी कॉलेज आपसे अपनी पूरी फीस लेता है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ साझा करना था। इसके साथ ही साथ अगर हम स्कॉलरशिप भरने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया के बारे में बात करें तो इसका एक निश्चित प्रारूप होता है, प्रक्रिया होता है, जिसमें सबसे पहले बच्चा स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है scholarship.up.gov.in पर जाकर के सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको एक रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड मिलता है। इसी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड की सहायता से वह सेम वेबसाइट यानी scholarship.up.gov.in पर जाकर के वह अपना फॉर्म भरता है और पूछे गए सभी इन्फॉर्मेशन को सावधानी पूर्वक भरता है। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट निकाल करके जितने भी सूचनाएं आपने फॉर्म में भरी हैं उससे संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी उसके साथ लगा करके आपको अपने कॉलेज, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं, के ऑफिस में जमा करना होता है। इस फॉर्म को जमा करने के 1 हफ्ते तक आपको आपके पोर्टल पर किसी भी तरह का अपग्रेडेशन की सूचना नहीं आती है, तो उस कंडीशन में आपको अपने ऑफिस से संपर्क करना चाहिए और यह पता करने की कोशिश करना चाहिए कि हमारे स्कॉलरशिप
के फॉर्म में क्या समस्या है जिसकी वजह से अभी तक यह काम पूरा नहीं हुआ। इससे संबंधित कोई भी सूचना आपके पोर्टल पर आती है, इसलिए आपको अपने स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है उसको नियमित रूप से हमेशा चेक करते रहना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात ये कि जो पुराने विद्यार्थी हैं, जिन लोगों ने पहले स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है, उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ उनको रिन्यूअल करना पड़ता है सेम वेबसाइट पर जा कर के। ठीक है, अब हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जानेंगे जिसको सही तरीके से यदि हम करें तो निश्चित रूप में हमें स्कॉलरशिप मिलती है। वो 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहली चीज़ ये कि जब भी आप स्कॉलरशिप भरें, यह देख लें कि आपका अकाउंट नंबर और आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर एक दूसरे से लिंक है कि नहीं है। इन तीनों का आपस में लिंक होना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके द्वारा जो भी सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं या सूचनाएं जो आपने लिखी हैं, उन सभी सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स पर 100% एक समान सूचनाएं होनी चाहिए। जैसे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या इनकम सर्टिफिकेट हो गया या जो प्रीवियस मार्कशीट है या बैंक पासबुक है, उन सारे पर आपका नाम, आपके पिता का नाम या माता का नाम या डेट ऑफ बर्थ एक समान होना चाहिए और उनकी स्पेलिंग भी एक जैसी ही होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी बच्ची का नाम अगर रीता है, RITA, लेकिन किसी सर्टिफिकेट पर उसका नाम रीता है लेकिन स्पेलिंग REETA हो गया, तो यह भी त्रुटि के अंतर्गत आता है, सही नहीं आता, और इस कंडीशन में भी आपका स्कॉलरशिप एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो इससे संबंधित अगर गड़बड़ी है तो आपको इसको सबसे पहले ठीक कराना है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वह हमेशा एक्टिव होना चाहिए, ताकि स्कॉलरशिप से संबंधित कोई भी अपग्रेडेशन हो तो उसकी सूचना आपको समय से मिल सके, और साथ ही साथ जो आपने ईमेल आईडी दिया है वह भी वैलिड होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ हम उन मुद्दों की बात कर लेते हैं जिनके कारण या जिनके सही न होने की स्थिति में हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। तो न मिलने का कारण क्या क्या है? सबसे पहले ये कि अगर हमारा अकाउंट नंबर, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, ठीक है, एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है तो उस कंडीशन में भी आपका स्कॉलरशिप एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण होता है कि जितने भी आपने सर्टिफिकेट लगाए हैं उन सभी पर सूचनाओं का अलग अलग होना। ठीक है, कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक होना, तो कहीं टाइटल में मिस्टेक होना, तो कहीं नाम में अंतर होना। इस तरह के कंडीशन में भी आपका स्कॉलरशिप का जो फॉर्म होता है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तीसरा ये कि अगर आपका अकाउंट नंबर नहीं खुला है तो उस कंडीशन में भी आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता है। और चौथी महत्वपूर्ण बात ये कि अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट, चाहे इनकम या कास्ट या कोई और सर्टिफिकेट, यदि फर्जी पाया जाता है तो उस कंडीशन में भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। एक महत्वपूर्ण चीज़ और जो आपको जानना चाहिए कि अगर आप यूपी के बाहर के हैं तो उस कंडीशन में आपका अकाउंट नंबर अगर आपके स्टेट में है तो उसके बावजूद भी आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन आपका हुआ है उससे संबंधित जो बैंक है वहाँ पर अकाउंट खुलवाना आवश्यक होता है। यदि आप लोकल हैं और आपका अकाउंट आसपास के दूसरे बैंक में है तो उस कंडीशन में आपको अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है, आप उस अकाउंट नंबर से भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर अकाउंट नंबर खुलवाना ज़रूरी हुआ तो आप कोशिश करें कि जो कॉलेज और महाविद्यालय के कैंपस में या से संबंधित जो बैंक होता है वहाँ पे अकाउंट नंबर आप खुलवाएं, तो इससे स्कॉलरशिप से संबंधित जो भी क्रियाविधि होती है, प्रक्रिया होती है, उसको करना आसान होता है। मैंने कोशिश की कि स्कॉलरशिप से संबंधित सभी तरह की सूचनाएं
वैध रूप से आपके साथ साझा करूं, पहुंचाऊं। इसके बावजूद भी अगर कोई विशेष तरह का सवाल आप करना चाहते हैं या विशेष तरह का इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूं, आपको सही बात बताऊं। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।